नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी फंसे संकट में, नया खुलासा इस्तीफा करा देगा। एप्स्टीन ने दिए 5,700 करोड़ किसे? इन विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो कहते हैं ना कि कर्म पीछा नहीं छोड़ता है, और इस वक्त इस सरकार के कर्म जो हैं वह पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि इस देश से बहुत बड़ी सच्चाई छिपाई गई। और अगर यूं पलटवार वाली भाषा में अगर शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो इस देश के साथ हमारे ही देश के राजनेता बहुत बड़ा साजिश कर बैठे। अब ऐसे में आप दर्शक यह समझिए कि जैसा मैंने कहा कि मोदी फंसे संकट में, नया खुलासा इस्तीफा करवा देगा। एप्स्टीन ने दिए 5,700 करोड़। तो एक बात तो सत्य है कि इज्जत जाने का डर उसे ही होता है या शर्म उस व्यक्ति को आती है जिसकी कोई इज्जत हो। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अब मोदी चारों तरफ से फंस गए हैं और अब अपना आपा खो बैठे हैं, क्योंकि वह अपनी सच्चाइयां अब छिपा नहीं पा रहे हैं। खुल करके देश और विश्व के सामने आकर के पटल पर खड़ी हो जा रही है, आईने की तरह इनके सामने। तो आपा खो बैठ रहे हैं, और जब आपा खोते हैं और जो बोलते हैं, इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होना होता है तो बुद्धि इंसान की भ्रष्ट हो जाती है, और इस वक्त इस सरकार के साथ यही चल रहा है। ऐसे में जिस एप्स्टीन फाइल से, आप ध्यान से समझिएगा कि मोदी कैसे फंस गए हैं। जैसा मैंने कहा कि मोदी फंसे संकट में, नया खुलासा इस्तीफा करवा देगा। ध्यान से इसे समझिएगा, इसी पर मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। जिस एप्स्टीन फाइल से मोदी पीछा छुड़ा रहे थे, हरदीप सिंह पुरी पीछा छुड़ा रहे थे, सरकार पीछा छुड़ा रही थी, उसी एप्स्टीन फाइल में उलझते जा रही है, क्योंकि सच्चाइयों की परत गंभीरता से और मजबूती से खुलती जा रही है। अब उन सबूतों को रोक नहीं पा रही है मोदी सरकार। रोक नहीं पा रही है तो ट्रंप के खिलाफ मोदी सरकार कुछ बोल नहीं पा रही है, और ट्रंप इसका नाजायज फायदा लगातार उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 15% टैक्स ठोक दिया अमेरिका ने विश्व पर। 10%, फिर 5% ठोक दिया, 15%। भारत पर 18%। हो ना हो कि वो 15% भी प्लस हो जाए। अब जब 50% टैरिफ लगाया था अमेरिका ने, तो गोदी मीडिया कह रहा था कि भारत को बहुत फायदा होगा, भारत को बहुत फायदा होगा, गोदी मीडिया कह रहा था। 28% हुआ तो गोदी मीडिया कह रहा था भारत को बहुत फायदा होगा, बाकी सबको कम हो गया और भारत को ज्यादा हो गया तो भी कह रहा था। 3% की जगह 18% अमेरिका ने भारत पर लगा दिया तो भी गोदी मीडिया कह रहा था कि फायदा होगा। अब सोचिए कि 3% से बढ़ा करके 18%, 6 गुना कर दिया, तो भी कह रहा था कि गोदी मीडिया की फायदा होगा। और अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, उसके बावजूद हमारे देश पर 18% टैक्स है, तो भी गोदी मीडिया कह रहा है फायदा होगा। अब ऐसे में एप्स्टीन को लेकर के हरदीप सिंह पुरी का जो इस्तीफा मांगा जा रहा है, नरेंद्र मोदी का मांगा जा रहा है, और यह सारी ट्रेड डील की, जबकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश के बाद में यह डील, ट्रेड डील शून्य हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी हमारे देश की सरकार क्यों चाहती है कि ट्रेड डील बना रहे, और उतना ही पे बना रहे, और उस पर अमेरिका और भी लाद दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता? क्यों?
यानी कि ब्लैकमेलिंग चल रही है, या ब्लैकमेलिंग है, यानी कि कुछ सच्चाइयां ऐसी है जिसे छिपाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। अगर ऐसी है तो आने वाला वक्त हमारे देश को गुलाम बनाने वाला है, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर एक दिन में खत्म कर सकता हूं और वह अपना माल डंप करेगा। साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम भारत से 18% लेंगे और भारत हमसे 1 रुपया भी नहीं लेगा। यानी कि मार्केट पर जैसे अंग्रेज आकर के हमारे देश पर कब्जा किए थे, वैसे ही पूरे मार्केट पर कब्जा अमेरिका करेगा, पहली चीज। दूसरा, अब इसके जो करेक्शन है उसे बड़े ध्यान से समझिए कि एप्स्टीन से हरदीप सिंह पुरी जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, वह मिले थे 2014 में। इन्होंने कहा कि 3 बार मिला हूं। क्या कहा? प्रेस कॉन्फ्रेंस, आधिकारिक है या भारतीय जनता पार्टी के यूट्यूब चैनल पर जाइएगा तो भी आप दर्शकों को मिल जाएगा हरदीप सिंह पुरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 3 बार एप्स्टीन से मिला हूं, लेकिन हमारा कोई ऐसा वो नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूतों के साथ डेट वाइज 9 बार 2014 में मुलाकात एप्स्टीन से हुई और 9 किलोमीटर की दूरी पर एप्स्टीन से हरदीप सिंह पुरी रहते थे। 9 मुलाकात और 62 टाइम्स ईमेल का आदान प्रदान 2014 में मात्र। अब ऐसे में हरदीप सिंह पुरी की बेटी भी उसके चैरिटी के साथ जुड़ी हुई थी और 5,700 करोड़ उस एप्स्टीन के सहयोगी ने हरदीप सिंह पुरी की बेटी को दिया। अब 5,700 करोड़ हरदीप सिंह पुरी की बेटी किस वजह से ली? कौन सा कार्य चल रहा था कि 5,700 करोड़ लिया? अब इसका जो बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि एप्स्टीन से हरदीप सिंह पुरी डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी सबका जिक्र कर बैठे थे, जो हमारे देश को नहीं पता था कि ये होने वाला है देश में, जो मंत्रिमंडल को नहीं पता था कि हमारे देश में यह होने वाला है और हमारी सरकार यह फैसला करने वाली है, वो एप्स्टीन से उसकी चर्चा की जा रही थी। अभी तो यह पहली चीज आई है एप्स्टीन को लेकर के, आगे क्या क्या होगा अभी वह चौंकाने वाला होगा। लेकिन दूसरी तरफ अब यह खबर जब से आई है, मैं वह सबूत भी आप दर्शकों को दिखाऊंगा, लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर अब दरार पड़ता हुआ नजर आ रहा है और दरार अब बड़ा होगा इससे, क्योंकि सरकार उसमें लिप्त पाई जा रही है और जब लिप्त पाई जा रही है सरकार और पोल खुल रहा है, यूएस पर निर्भर मोदी हो गए हैं, जो आत्मनिर्भर की बात कर रहे थे देश में, वह ट्रंप पर निर्भर होते जा रहे हैं। तो ऐसे में मोदी सरकार की नई नई मुसीबतें आनी शुरू हो गई हैं। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू में कौन पहले छोड़ेगा एनडीए? नीतीश और नायडू में कौन पहले छोड़ेगा एनडीए? क्योंकि नीतीश भी के साथ भी सब कुछ ठीक ठाक इस वक्त नहीं चल रहा है और चंद्रबाबू नायडू के साथ भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो पहले कौन छोड़ेगा? लेकिन महाराष्ट्र के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो 38 सांसदों में 38 सांसदों में जो विश्वास की कमी होते जा रही है, इस विश्वास की कमी ने नरेंद्र मोदी की नींद उड़ा रखी है। इसलिए आज बौखला करके कांग्रेस को नंगा पंगा क्या 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 कहने लगे, जो जिसके लिए मोदी जी जाने जाते हैं।
अब ऐसे में इंडिया गठबंधन के पास 238 238 प्लस सांसद हैं और एनडीए के पास 293। तो 238 सांसद 238 सांसद इंडिया गठबंधन के एनडीए के 293 पर भारी पड़ रहे हैं। इसका कारण है कि एनडीए के 53 साथ हैं मोदी के या साथ नहीं है। ये सोच सोच करके मोदी और शाह की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरह एप्स्टीन के प्रूफ आ रहे हैं वह प्रूफ हिलाने वाले और चौंकाने वाले हैं इस सरकार को। तो ऐसे में ट्रंप और एप्स्टीन ने मोदी, दोनों के चक्कर में मोदी सरकार फंस गई है और ट्रंप और एप्स्टीन के चक्कर में फंस गई है। तो ट्रंप को सलाखों पर बिठाना जरूरी है मोदी के लिए, और मोदी ट्रंप के सवालों का जवाब नहीं दे सकते, या ट्रंप जो बोले उसका जवाब ट्रंप मोदी या मोदी की सरकार नहीं दे सकती। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। अभद्रता जो है वह बढ़ती जा रही है, यानी कि चप्पल जूता पत्थर पर बात आ गई है, गाली गलौज पर बात आ गई है। और जब हमारे देश का प्रधानमंत्री ही अभद्रता करे और अपशब्दों का इस्तेमाल करेगा तो उसका जो भी कार्यकर्ता अंधभक्त होगा वह वैसा ही करेगा। यानी कि गार्जियन के स्वभाव का असर या टीम लीडर के स्वभाव का असर पूरी टीम पर पड़ता है, उसी तरह मोदी का असर पूरे कार्यकर्ताओं पर पड़ा। लेकिन सभी कार्यकर्ता उनके बहकावे में आ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस चिड़चिड़ापन का, प्रधानमंत्री मोदी के इस चिड़चिड़ापन का एक राज और भी है कि कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, हर संभव प्रयास अपने आप को बचाने को करता है। तो इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के भी नेता भाजपा को छोड़ छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं और भाजपा के ही लोग भाजपा के विरोध में हो रहे हैं। इस वजह से भी मोदी के अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, क्योंकि एक तरफ सच्चाई खुल रही है, दूसरी तरफ अपने लोग साथ छोड़ रहे हैं।